एक तरफ मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इसराइल, दूसरी तरफ एक पूरी सिविलाइजेशन और रीजनल पावर ईरान। दोनों कंट्रीज के बीच में सीधे बॉर्डर्स भी नहीं है, फिर भी आज ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं? क्या ये रिलीजन का इशू है, या न्यूक्लियर वेपन का डर, या मिडिल ईस्ट की पावर पॉलिटिक्स? आज हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे 1948 से लेके 2024 तक कैसे दोस्ती नफरत में बदली। इसराइल 1948 में बना। उस वक्त ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट, ईरान उन फ्यू मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में से था जिन्होंने क्वाइटली इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। उस टाइम ईरान पर रूल कर रहे थे मोहम्मद रेशा शाह पहलवी। शाह वेस्टर्न अलाइंड लीडर थे। उनके रिलेशंस यूएस और इसराइल दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग थे। उनके टाइम में ईरान और इसराइल के बीच में ऑयल ट्रेड होता था, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी एंड मिलिट्री कोऑपरेशन भी होती थी, और उसके बदले इसराइल ईरान को एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में हेल्प किया करता था। यानी 1979 से पहले ईरान और इसराइल दुश्मन नहीं थे, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। तो सब कुछ बदला कब? 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। लीडर थे रुहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने शाह को हटा दिया और ईरान को बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यहीं से स्टोरी कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। खुमैनी का एक्सट्रीमिस्ट व्यू इसराइल और ईरान के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। खुमैनी ओपनली कहते थे इसराइल एक इलीगल स्टेट है, पैलेस्टीन मुस्लिम लैंड है। उन्होंने इसराइल को लिटिल सेटन और यूएस को बिग सेटन बोला। 1979 के बाद में इसराइल की एम्बेसी ईरान में बंद हो गई एंड रिलेशनशिप खत्म हो गए। पैलेस्टीन को सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया। यहीं से आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी शुरू हुई। ईरान उसके बाद में ऑफिशियली सपोर्ट करने लगा था हमास और हिजबुल्लाह को। ये दोनों ग्रुप्स इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इसराइल का फियर ये था कि इसराइल को लगता है कि ईरान का अल्टीमेट गोल है इसराइल को डिस्ट्रॉय करना, एंड जितने भी मिसाइल्स एंड गन्स हिजबुल्लाह एंड हमास यूज करते हैं वो सब भी ईरान से ही मैन्युफैक्चर होके आते हैं। और इसराइल जैसा छोटा कंट्री जो ऑलरेडी सराउंडेड है एनिमीज से, उसके लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। 2000s में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपेंड किया। ईरान कहता है न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए है। इसराइल का मानना है ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। यहीं से कोविड वॉर शुरू हुआ। मोसाद ने एलिजेटली ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज में सबटाज किया एंड साइबर अटैक्स भी किए। इसराइल ओपनली बोलता है ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलने देंगे। इसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का सबसे पावरफुल प्रॉक्सी बना। हिजबुल्लाह के पास में 1 लाख प्लस रॉकेट्स, डायरेक्ट ईरान फंडिंग एंड इसराइल बॉर्डर के पास में प्रेजेंस थी। इसराइल के लिए ये बिगेस्ट नॉर्दर्न थ्रेट है एंड इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी भी मारे जा चुके हैं।